देखिए सेंट्रल रेलवे का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है, और इसका जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर मुंबई, नोटिफिकेशन है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। ओके, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब शुरू होने वाले हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 16/7 को ये शुरू होने वाले हैं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? क्लोजिंग डेट क्या है? तो 15 अगस्त इसकी क्लोजिंग डेट है। ओके, उसके बाद देखेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट prepared in respect of all the candidates who apply against the notification. The merit list will be prepared on the basis of percentage of marks in the matriculation plus ITI marks. तो इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ऐसा होगा कि आपको 10th में और ITI के मार्क्स आपको ये कैलकुलेट करेंगे। 10th में आपको जो परसेंटेज है वो परसेंटेज, और ITI के जो परसेंटेज है वो परसेंटेज मिला कर वो एक मेरिट लिस्ट जनरेट करेंगे, और उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद प्लीज़ गो थ्रू द अवेलेबल ट्रेनिंग स्लॉट गिवन बिलो। ओके, इन्होंने ये जो बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दी है कि जिस क्लस्टर में आपकी वैकेंसी है, अगर वही ट्रेड आपने किया हुआ है तो ही आप उस क्लस्टर में फॉर्म फिलअप करना। आगे की स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा कि क्लस्टर क्या है, ट्रेड क्या है। वही इनका कहना है कि रिक्रूटमेंट ऑफ योर ITI ट्रेड इन सच सिचुएशन योर एप्लीकेशन में इवेंचुअली बिकम मीनिंगलेस। अगर आपका ट्रेड नहीं है उस क्लस्टर में, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई उसका मतलब नहीं रहेगा। एज यू वुड नॉट बी अलाउड टू मेक एनी चेंज आफ्टर द फाइनल सबमिशन। आपको फाइनल सबमिशन के बाद उसमें कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बहुत केयरफुली ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। जिस क्लस्टर में आपकी वैकेंसी है, जिस ट्रेड की वैकेंसी है, उसी क्लस्टर में आपको फॉर्म भरना है। क्लस्टर देखेंगे तो ये जो है ये क्लस्टर की स्लाइड है, ये मुंबई क्लस्टर है। इसमें क्या आता है कि कैरेज एंड वैगन। ओके, मुंबई क्लस्टर देखेंगे डिटेल में क्या है उसमें। उसके बाद भुसावल क्लस्टर है, पुणे क्लस्टर है, नागपुर क्लस्टर है, सोलापुर क्लस्टर है। देखो ये क्लस्टर है। अगर मुंबई क्लस्टर में जो वैकेंसीज़ है वही ट्रेड आपने किया है तो मुंबई में आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर भुसावल क्लस्टर में आपको फॉर्म फिलअप करना है तो जो ट्रेड उन्होंने दिए हुए हैं अगर उनकी वैकेंसी भुसावल में है तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, नहीं तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। पुणे, नागपुर, सोलापुर बहुत से क्लस्टर दिए हुए हैं, बहुत बड़ी ऐड है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वही हम इस वीडियो में देख रहे हैं। क्योंकि जो एज लिमिट क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, मेरिट लिस्ट कैसी होती है, प्रिपेयर्ड कैसी होती है, जनरेट कैसी होती है, उसके बाद फीस कैसी भरनी है, ये सब आपको इस स्लाइड में शॉर्टकट में आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए ये मुंबई क्लस्टर की एक क्लिप है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैंने बता रहा हूँ कि जो ट्रेड, अगर आपने फिटर का ट्रेड किया हुआ है तो मुंबई क्लस्टर में वैकेंसीज़ है। कितनी वैकेंसीज़ है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 92 वैकेंसीज़ है, OBC के लिए 49 वैकेंसीज़ है, उसके बाद SC के लिए 27 वैकेंसीज़ है, ST के लिए 14 वैकेंसी है। इस तरह से ये क्लस्टर रहता है। अगर ये मुंबई क्लस्टर है और आपने फिटर का ट्रेड किया हुआ है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऐसे टोटल जगह जो है वो 131 जगह है, 138 टोटल वैकेंसीज़ है, 258 मुंबई क्लस्टर में। ऐसे अलग अलग क्लस्टर है जो आप नोटिफिकेशन आप डिटेल देखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। उसके बाद ये कल्याण डीजल शेड है, इसमें इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर इनकी वैकेंसी है। ये मुंबई क्लस्टर है और दोबारा आ गया है सामने। ओके, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट क्या है इसकी, तो क्या क्राइटेरिया क्या है? तो द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर्स। ओके, 15 साल आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम, एंड नॉट मोर देन 24 ईयर्स। ओके, तो 24 साल की बाद की उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए और 15 साल से कम की उम्र होनी नहीं चाहिए आपकी, ये इनका कहना है। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज 15/7 को। ओके, अपर एज लिमिट विल रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स। अगर आप OBC के कैंडिडेट है तो आपको 3 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST के कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास। 10th आपका होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ। ओके, रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी
स्टेट बोर्ड से भी आप अगर 10th पास है तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद क्या है तो ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड दैट ट्रेड इशू बाय द नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, ITI ट्रेड जो है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ये फ़ीस के बारे में दिया हुआ है उन्होंने, फ़ीस आपको भरनी पड़ेगी, शायद 100 रुपीज़ फीस है इसकी। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग rrc.com. A detailed instruction for filling up online application will be available on the website. वेबसाइट के ऊपर आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसकी सब जानकारी इन्होंने दी हुई है। उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग ऑन द RRC वेबसाइट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फिल अप द पर्सनल डिटेल बायोडाटा। ओके, फॉर्म भरने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो इन्होंने दी हुई है इसमें आधार का कुछ तो भी बताया उन्होंने। ओके, कैंडिडेट शुड बी इन पोसेशन ऑफ आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका होना ज़रूरी है, 12 डिजिट वाला आधार कार्ड आपका होना ज़रूरी है, आपको फिलअप करना है जो भी चार्ट होगा, जो भी कॉलम होगा उसमें। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपने नया बनाया है, तो जो रिसीट रहती है उस रिसीट का नंबर भी यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। ऐसा इस नोटिफिकेशन में कहीं तो भी बताया हुआ है, देखेंगे अपने साइड में है क्या। स्कैन कॉपी ऑफ सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफी, आपको फ़ोटोग्राफ स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है। इसके ऊपर इन्होंने बताया है जो स्कैन सिग्नेचर कॉपी। ओके, उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स क्या करना है आपको अपलोड, तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द लीगल स्कैन कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। SSC स्टैंडर्ड मार्कशीट, 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जन्माता दाखला जिसे बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ। ओके, उसके बाद मार्कशीट सब, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय, जो ITI का आपका ट्रेड है वो ट्रेड आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड कास्ट सर्टिफिकेट जो है SC ST OBC का वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड क्या रहेगा इसका ये बताया हुआ है ना। द ऑनलाइन एप्लीकेशन complete in all respect can be submitted through online. Last date for receipt of application. ओके, ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड क्या है, तो नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर के लिए स्टाइपेंड जो है वो 700 पर मंथ दिया हुआ है। ओके, उसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या है, तो द डिसीजन ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल मैटर्स एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन और एप्लीकेशन एंड मोड ऑफ शैल बी फाइनल। ओके, जो डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा RRC का, ये इनका कहना है। उसके बाद इम्पेरेंट ट्रेनिंग रेलवे इज नॉट द कंट्रोल। ओके, कुछ काम की ज़रूरत नहीं अपनी। कैंडिडेट नीड नॉट सेंड एनी एप्लीकेशन प्रिंट आउट और सर्टिफिकेट और कॉपीज ऑफ टू RRC बाय पोस्ट। आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद जो प्रिंट आउट आप निकालते हैं वो प्रिंट आउट बाय पोस्ट RRC को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनका कहना है। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इसका करना है। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट रिक्वेस्ट टू कैंडिडेट टू चेंज डिवीजन। ओके,